Okay, hello dear students. This is me, Professor MD. Uh, Today we are going to discuss some tricky MCQs on KC and law of mass action. Okay, that is a part of chemical equilibrium chapter. उसमें include है बेटा ये in MDCAT syllabus में. तो ये MCQs मैं discuss करता हूँ. Hopefully you will find it very helpful in MDCAT because most of the tricks they are included in these MCQs and they are more conceptual as far as my experience. सो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है और इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, मुख्तलिफ कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट MCQ बेटा हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं. 2HI इट गिव्स इन गैसियस फॉर्म में HI, और ये जो प्रोडक्ट बनाता है H2 गैस है, I2 क्या आपके पास है, गैस है. PCl5 हमारे पास गैस है, PCl3 गैस एंड गैस. 2KClO3 सॉलिड है, 2KCl सॉलिड बनाता है और ऑक्सीजन क्या बनाता है, गैस बनाता है हमारे पास प्रोडक्ट. कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या बनाता है, वो गैसियस फॉर्म में बनाता है. ठीक है, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रिवर्सिबल कौन सा नहीं है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. हमारे बुक में जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो बड़े लिमिटेड हैं. यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि वेरी क्लियरली अगर मैं कहूँ तो एक ही पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जनरलाइजेशन अपने साथ बेटा नोट कर ले. रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास यूजुअली जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट, सॉरी स्टेबल केमिकल, स्टेबल सब्सटेंस, वो कन्वर्ट होता है अनस्टेबल फॉर्म में. एक स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल में कन्वर्ट होता है, तो लाजी बात है जब अनस्टेबल में कन्वर्ट होगा तो इट विल अगेन कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, सो द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल. प्रोसेस क्या होगा आपके पास, रिवर्सिबल होगा. तो इस तरीके से हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास. अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन में ले लूं HI, तो गैसियस फॉर्म इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, तो प्रोडक्ट जब भी आपके पास गैसियस बनेंगे तो दे विल गो बैक टू रिएक्टेंट, द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल. सो फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं. सेकंड वन अगर आप देख ले उसमें भी गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं. अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास यानी C&D ऑप्शन जो है, दीज आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एक में 2KClO3 जो है वो डिकम्पोजर है, KCl सॉलिड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है. तो एक प्रोडक्ट सॉलिड बन रहा है, दूसरा आपके पास क्या, गैस बन रहा है. ठीक है, और ये दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें भी एक आपके पास सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरा आपके पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. अब इसको हमने थर्मोडाइनेमिकली देखना है. इफ यू टेक ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में हमारे पास जो 2KClO3 है, 2KClO3 इट इज कन्वर्टिंग इनटू KCl. सॉलिड प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू गैसियस प्रोडक्ट. तो आपके पास और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाता है, ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड. सो ऑक्सीजन इज आल्सो यू कैन से स्टेबल गैस, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, रिएक्शन नहीं करता नॉर्मली. अगर आप उसको रिएक्शन कराएंगे तो इसके लिए हाई टेम्परेचर या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे हमारे पास. तो ये रिएक्शन जो है इसमें आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं. इफ वी कंपेयर इट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम कार्बोनेट में भी हमारे पास सॉलिड रिएक्टेंट है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन उधर अगर आप देख ले बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड इज एन अनस्टेबल chemical because it react with moisture, easily reaction करता है. Similarly, it also react with carbon dioxide gas to again
form कैल्शियम कार्बोनेट. सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन बचता है इरिवर्सिबल के लिए, वो हमारे पास है यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में हमारे पास. आप कह सकते हैं कि एक अनस्टेबल फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल फॉर्म में. तो अगर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल नॉट रिएक्ट बैक टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स. सो दिस रिएक्शन शुड बी कंसिडर्ड एज irreversible reaction. So the right option should here, that should be option C. Option C is the correct option. This was about the first MCQ. Now moving towards the second MCQ. Which one is not correct for a reversible reaction? इसमें कौन सा ऑप्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करेक्ट नहीं है? The reaction is never completed. This one is correct. Reversible reaction never goes to completion. The reactants are present in the initial stage, but after that, the reactants and products are always present in the reaction mixture. This is also correct. At equilibrium, only products are present. And when the reaction is carried out in closed space or closed container, it attains equilibrium state after suitable time. If you look at the option A, option B, option A, the reaction is never completed. This is correct for reversible reaction. The reactants are present in the initial state, but after the reactants and products are always present in the reaction mixture. लाजी बात है, स्टार्ट में सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, बाद में फिर दोनों आपके पास मौजूद होंगे, रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे रिएक्शन मिक्सचर में. एंड एट इक्विलिब्रियम ओनली प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट. दिस वन इज इनकरेक्ट because at equilibrium both will be present, product as well as reactant. So the correct option here is C, because Kc is equal to product concentration and reactant concentration ratio. So both should be present at equilibrium position. Kc जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की क्या है, रेशियो है हमारे पास. सो बोथ विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now moving towards the third MCQ. 8.5 gram of ammonia is present in 250 ml volume. Its active mass is, what is active mass? First of all, we are going to understand it. Active mass बेटा हमारे पास होता है active mass. एक्टिव मास लॉ ऑफ मास एक्शन में जो एक्टिव मास है उसको हम लेते हैं मोलर कंसेंट्रेशन. मोलर कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंसेंट्रेशन हमारे पास, मोलर कंसेंट्रेशन जो है हमारे पास बेटा, मोलर कंसेंट्रेशन को हम शो करते हैं C से, एंड C इज इक्वल टू N by V. So you have to find out molar concentration. So मोलर कंसेंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ग्राम गिवन है एमोनिया के, तो ग्राम को आप कन्वर्ट कर ले किस में, मोल्स में. तो आपके पास इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. 1 मोल एमोनिया हमारे पास है 1 मोल NH3, दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम. तो 8.5 is the half of 17, so it automatically equal to 0.5 mole. So no need of calculator. 8.5 ग्राम किसके बराबर होगा, 0.5 मोल. और वॉल्यूम आपके पास क्या है, 250 ml. 250 ml वॉल्यूम है. तो 250 ml जो बनता है वो 1/4 बनता है 1000 का, चौथा हिस्सा बनता है हमारे पास, जिसको आप 0.25 भी लिख सकते हैं. सो इफ यू टेक 0.5 and divide it by 0.25, 25 means 250 divided by 1000. वॉल्यूम हमारे पास होगा 250 divided by 1000, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज टेकन इन dm cube or liter. सो आपके पास आंसर आएगा 0.25.
तो अगर आप इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन का आंसर आता है 2 मोलर। ठीक है, तो हमारे पास द राइट ऑप्शन शुड बी, here the right option should be option D. So the correct option is option D. हमारे पास correct option is option D. Now moving towards another MCQ. Fourth one, in a reversible chemical reaction, equilibrium is said to have been established when, what is the criteria for equilibrium? For chemical equilibrium, there are many conditions, but the two are very important one, which are usually MCQs are made on these two conditions. Conditions for chemical equilibrium. Chemical equilibrium. These two must be considered. First condition बेटा हमारे पास है, at equilibrium point, rate of forward it become equal to rate of backward or reverse reaction. This is the first condition. ठीक है, ये लाजमी ओबे होना चाहिए कि तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा. एंड द सेकंड वन इज द कंसंट्रेशन of reactants and products become constant, not equal. कांस्टेंट होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी कांस्टेंट. सो लुक एट द ऑप्शन नाउ. इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, जो हमारे पास है एमसीक्यू है, इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पोजीशन? व्हेन द ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. इक्वल होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है बेटा. ठीक है, इक्वल भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट होना क्या है, वो जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है कि अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. दोनों में 50-50 रेशो भी हो सकती है, 30-70 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन में फर्दर चेंज नहीं आना चाहिए. कंसंट्रेशन मस्ट बिकम कांस्टेंट. अपोजिंग रिएक्शन सीज नॉट पॉसिबल. सीज मीन स्टॉप. अपोजिंग रिएक्शन का स्टॉप हो गए तो फिर तो वो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में, बिकॉज इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, so reaction opposing reactions will never stop, they will be continued. Speeds of opposing reactions become equal. Speeds mean rate become equal. Our temperature of opposing reactions are equal. Temperature may not be equal. One may be forward, may be exothermic, backward may be endothermic, so temperature content या heat content must be different of the two. So the right option, if you look at the option and these two conditions, the right option should be speeds of opposing reactions become equal, rate become equal. So the right option should be option C. Okay, this is the most suitable answer. Now moving towards the MCQ number 5th one. यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, एक और MCQ यहाँ पे है. Okay, this one is based on Kc expression. What is the equilibrium constant expression for the reaction? P4 solid है, ऑक्सीजन गैस है, P4O10 सॉलिड है. अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें इसको, तो केसी एक्सप्रेशन, इन केसी एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, केसी एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसमें बेटा हम मोलर कंसेंट्रेशन
of pure solids, pure solids and pure liquids are not mentioned, are not mentioned, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज निग्लिजिबल आता है, बहुत कम आता है। अगर अगर एक सान एग्जांपल मैं दे दूं, हमारे पास ये यूनिट वॉल्यूम है आपके पास, और इसमें मैं लेता हूं इक्वल वॉल्यूम है हमारे पास, इक्वल वॉल्यूम, एंड दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैं ले लूं सपोज यहाँ पे बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, they are touching each other. So in this volume, unit volume, there will be more particles of the solid. But if we take the example of liquids, so liquid molecules, they will be less in number as compared to solid. Liquid molecules will be less in number. And if we take the example of gas molecules, so they will be very fewer in number. They will be very few in number. Volume is same, but number of particles are different. And this unit volume, this is for solid, this is for liquid, and this is for gas. So absorbable change, if I remove one molecule from gas, that will be more absorbable, or from liquids or from solids. So automatically when one molecule is removed from gaseous state, so change can be observed. So there is a prominent change, prominent, yeah, absorbable change in the concentration of gases. So usually and there is negligible change in the concentration of solids and liquids. So we take solids and liquids changes very negligible or almost constant. Their concentration is almost constant. Now now focus on the options now. First one, KCP4O10 is the product. उसको ऊपर लिखा गया है, P4 को नीचे और ऑक्सीजन को भी नीचे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं केस एक्सप्रेशन में और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। ठीक है, दूसरे में भी सबको शो किया गया है। ठीक है, इफ यू लुक एट द सी ऑप्शन, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को ऊपर लिया गया, ऑक्सीजन इज गैस। और डी ऑप्शन में अगर आप देख ले तो ऑक्सीजन को नीचे शो किया गया, उसका पावर क्या लिया गया है 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास ऑप्शन डी में गैस को मेंशन किया गया है केसी एक्सप्रेशन में, केसी एक्सप्रेशन में गैस फॉर्म को, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, हमारे पास फार्मूला ये ना, एंड रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास केसी, हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट भी सॉलिड है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, रिएक्टेंट में सिर्फ ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को हम शो करेंगे और उसका पावर क्या लेंगे, रेज़ टू पावर 5। सो ऑप्शन डी इज द correct option. Now moving towards the another important MCQ. The equilibrium constant for the synthesis of HI at 490 is 50. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ HI अगर हम करते हैं सिंथेसिस, तो लाजमी बात है उसके लिए दो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, H2 plus I2, it forms 2HI। सॉरी, हम फॉरवर्ड को सिर्फ ले रहे हैं, सिंथेसिस, it forms 2HI. This is the synthesis रिएक्शन। ठीक है, इसकी केसी वैल्यू हमारे पास है, केसी वैल्यू डेट इज इक्वल टू 50। अब केसी वैल्यू, कौन से फैक्टर केसी वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर हमारे पास है बेटा मूड ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो फॉरवर्ड के हमारे के लिए केसी वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू 50। ठीक है, अगर मैं डिकम्पोजिशन ले लूं, डिकम्पोजिशन ऑफ
HI, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन भी उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह फिर लिख सकते हैं इसको कि हमारे पास है 2HI, इट इज डिकम्पोज्ड into H2 प्लस I2। तो अगर रिएक्शन को आपने रिवर्स कर दिया है, बैकवर्ड कर दिया है, दिस इज द बैकवर्ड मोड ऑफ रिएक्शन, तो इसकी Kc वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो Kc फॉर बैकवर्ड रिएक्शन दैट शुड बी इक्वल टू 1/Kc। हमारे पास जो पहले Kc थी उसका क्या होगा, 1/, हो जाएगा। तो आपके पास 1/Kc, हमारे पास Kc फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जो होगा that should be equal to 1/K for synthesis. It is based on mode of reaction, mode of reaction Kc, ये बात ध्यान में रख लें। Kc बेटा मेनली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड, Kc वैल्यू चेंज होती है तीन चीजों से। एक हमारे पास होती है, चेंज होती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन Kc वैल्यू बिकॉज इट इंक्रीज द रिएक्टिविटी, टेम्परेचर चेंज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। दूसरा मूड ऑफ रिएक्शन चेंज, जिस मूड के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, इट इज बेस्ड ऑन मूड ऑफ रिएक्शन। मूड ऑफ रिएक्शन आप फॉरवर्ड लेते हैं कि बैकवर्ड लेते हैं। फॉरवर्ड के लिए Kc वैल्यू अगर 1 है तो 50 है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1 उसके उसका इनवर्स हो जाएगा 1/50 आपके पास। तो यहाँ पे वही एमसीक्यू मूड ऑफ रिएक्शन बेस है। थर्ड हमारे पास वो यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू में मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे के फॉर बैकवर्ड आपके पास आएगा 1/50। सो 1/50 से हमारे पास आंसर आता है 0.02, 0.02, डेट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हमारे पास, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 7, दिस इज मोर टेक्निकल वन, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों फैक्टर्स को कंबाइन किया हमने, ठीक है। एक हमारे पास है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, दो आपको दिए गए हैं, SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इट फॉर्म SO3, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और फिर इसी रिएक्शन को इनवर्स इनवर्स किया गया है और SO3 इट इज कन्वर्ट इनटू SO2 प्लस O2, लेकिन साथ साथ में स्टेकोमेट्री भी चेंज की गई है। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे, एक हमारे पास है फर्स्ट फैक्टर, मैंने बताया कि Kc की वैल्यू बेटा तीन चीजों पे, Kc वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, कोई भी आपसे पूछ ले तो Kc वैल्यू हमारे पास तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। Kc वैल्यू, एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज करने से Kc वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी रिएक्शन की। दूसरा हमारे पास है मूड ऑफ रिएक्शन, मूड ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन लेते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। उस दोनों की Kc वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। और तीसरा हमारे पास है स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टाइकोमेट्री, स्टाइकोमेट्रिक रेशो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रेशो है, वो अगर आप चेंज कर दे, मतलब हाफ कर दे, डबल कर दे, 4 टाइम्स कर दे, तो उससे भी Kc वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी हमारे पास। तो ये तीन फैक्टर्स ध्यान में होने चाहिए, Kc वैल्यू चेंज विद टेम्परेचर, मोड ऑफ रिएक्शन एंड स्टैकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ये थी पॉइंट्स बड़ी लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स अप्लाई किए गए हैं, मोड ऑफ रिएक्शन एंड स्टैकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूँ इसको, एक रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है SO2, it react with half mole of O2, it forms SO3। इसके लिए K की वैल्यू हमारे पास क्या है, K1, ठीक है। अब इस रिएक्शन को पहला फैक्टर मैं अप्लाई करता हूं, मूड ऑफ रिएक्शन वाला, मूड ऑफ
रिएक्शन, मोड ऑफ रिएक्शन मैंने चेंज कर दिया है, स्टोइकियोमेट्रिक अब नहीं चढ़ता मैं। SO3 को रिएक्टेंट कर दिया है और SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इसको प्रोडक्ट कर दिया है। तो लाजमी बात है इसको आप लेंगे K2, ठीक है। तो K2 जो होगा डेट शुड बी इक्वल टू 1/K1। ये पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। K2 जो है K1 का क्या होगा, वो इनवर्स होगा, या K2 विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ K1। तो यहाँ पे मोड ऑफ रिएक्शन अप्लाई कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री चेंज की तरफ। अब इसी रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 1 है ये, और ये रिएक्शन नंबर 2 है, इसकी मैं स्टोइकियोमेट्री चेंज करता हूँ। अब देखो स्टोइकियोमेट्री में चेंज करता हूँ। पहले स्टोइकियोमेट्री क्या थी, 1 मोल ऑफ SO3, इसका 1 मोल था, ठीक है। और इसका भी 1 मोल था सल्फर डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का क्या है, हाफ मोल है, ठीक है। अब मैं स्टोइकियोमेट्री डबल कर देता हूँ, क्या, जिस तरह इन लोगों ने की है MCQ में। MCQ में यहाँ पे डबल किया है स्टोइकियोमेट्री को, 2SO3 कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। तो आपके पास इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, थर्ड में A2SO3, ठीक है, इट गिव्स 2SO2 प्लस O2। अब स्टोइकियोमेट्री आप देख लें, ये 2 जो है, इससे मैंने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे इसको अगर मैं इस 2 को मैं ले लूँ n, सपोज n ले लूँ, ठीक है। तो आसान ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे के सी वैल्यू, तो आपके पास तो K2 जो बेटा यहाँ हो जाएगा ना, K2 इज द न्यू के सी वैल्यू, वो बराबर हो जाएगा जो ओल्ड के सी वैल्यू है। ओल्ड कितनी थी, K1 ना, ठीक है। तो उसके का पावर हम क्या ले लेंगे, n लेंगे, n। यानी जर्नल फार्मूला इस तरह होगा, आप देखें इसको, के सी न्यू, या आप स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दें, तो जो न्यू के सी होगी, या न्यू के सी हमारा है K2, ठीक है। तो डेट शुड बी इक्वल टू के सी ओरिजिनल जो K1 थी, और उसका पावर क्या ले लेंगे बेटा, पावर ले लेंगे n। n क्या चीज है, n इज द नंबर मल्टीप्लाइड, जो स्टोइकियोमेट्री आपने चेंज की है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, वो आप लेंगे क्या, n। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है 2। तो इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया है, 2 लिया है, ठीक है। अब हमसे ऑप्शन को आप देख लें। ऑप्शन में चूंकि K1 बता रहे हैं कि K1 K2 के कितने के बराबर होगा, K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, तो इसको मैं इस तरह करता हूँ कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, और इस साइड की भी क्या, स्क्वायर रूट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास K2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/K1 रह जाएगा। या हम कह सकते हैं कि K1 इज इक्वल टू 1/K2 अंडर द स्क्वायर रूट, या इसको इस तरफ लिख सकते हैं 1/K2 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन शुड बी, अगर आप इस कैलकुलेशन को देख ले, यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया बेटा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री इफेक्ट अप्लाई किया है। कौन सा इफेक्ट, स्टोइकोमेट्री इफेक्ट अप्लाई किया है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस MCQ। सो द राइट ऑप्शन शुड बी हियर, आप देख ले इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बचता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है वो है ऑप्शन सी। अगर आप देख लें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स अप्लाई किए गए हैं, एक है आपके पास मोड ऑफ रिएक्शन भी चेंज किया गया है, और साथ में स्टोइकियोमेट्री भी क्या की है, वो
चेंज की है, तो दोनों फैक्टर्स को आपने देखना होगा। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड एट अ डेफिनेट टेम्परेचर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने अभी बता दिया है कि के सी वैल्यू जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, मूड ऑफ रिएक्शन पे, स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन पे। ये तीन चीजें ये के सी वैल्यू को चेंज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आप कैटलिस्ट की बात करते हैं, आप एडिशन ऑफ नोबल गैस ऐड करने से, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज करने से, या इससे चेंज करने से केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो सकता है पॉसिबली, लेकिन केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आपसे पूछना है कि केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप आंसर देंगे बेटा इसका कि फॉर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डबल्ड एट डेफिनेट टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो द राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यू नंबर 9 यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर उसकी तरफ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, इन अ रिवर्सिबल गैसियस सिस्टम, क्या है रिएक्शन, हमारे पास गैसियस रिएक्शन है। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन, ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन या एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोपोर्शनल टू। तो फिर गैसियस रिएक्शन के लिए हम कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास की बजाय हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर लेते हैं बेटा, ठीक है। और केसी की बजाय हम केपी लेते हैं, केसी की बजाय हम फिर क्या लेंगे, केपी लेंगे, ठीक है। सो यहाँ भी आपसे पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, total pressure, amounts of reactants and products, yeah, none of the above. So the right option should be option A, that is proportional to partial pressure. Okay, now MCQ number 10 की बात करते हैं। Select the correct statement from the following. Equilibrium constant change with the addition of catalyst। अभी मैंने ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको बड़ा क्लेरिफाई हो, कि मकसद ये एमसीक्यूज डिस्कस करने के साथ में वो शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट पॉइंट्स पे क्या हो जाए। केसी डज नॉट डिपेंड, केसी डिपेंड नहीं करता, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता बेटा। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल concentration of reactants and products, addition of catalyst, addition of noble gas, and similarly volume of the container. सो दीज आर, यहाँ पे मैंने लिख दिए, और भी फैक्टर्स हो सके, लेकिन ये जो मैंने लिख दिए हैं ये आपके पास है। कैसी इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है ऊपर मैंने लिख दिए हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उससे कैसी वैल्यू क्या होगी आपके पास, चेंज होगी। एमसीक्यू नंबर 10 की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज विद द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नॉट पॉसिबल, इधर मैंने लिख दिया है। कैटलिस्ट चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को इक्वली इंक्रीज करता है, तो इस वजह से केसी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। द रेशियो विल रिमेन द सेम, द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रेशियो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रिमेन द सेम। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं, दोनों को, ये भी गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन, द रेशियो ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज बाय कैटलिस्ट, ये पॉइंट सही है। रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कैटलिस्ट के ऐड होने से चेंज नहीं होगा। द रेशियो विल रिमेन, रेशियो इज इक्वल टू केसी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो किसके बराबर होती है,
product concentration ratio, product concentration ratio and reactant concentration ratio, ये बेटा बराबर होंगी that is equal to Kc, तो Kc वैल्यू चेंज नहीं होगी एंड कैटलिस्ट आर एक्टिव ओनली इन सोल्यूशन, नहीं सॉलिड फॉर्म में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है कैटलिस्ट को. सो द राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, अनदर एमसीक्यू हमारे पास है, एमसीक्यू नंबर 11. यहाँ पे मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज लेस देन केसी. एक तो हमारे पास फार्मूला है, अगर आपको याद हो, हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन, ठीक है. और डेल्टा एन किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी. when number of moles of products are greater than number of moles of reactants, so delta in value will be positive. so हमारे पास फिर kp will be greater than kc. तो ये एक हमारे पास ये तो एक तरीका है. अब आप चेक करें, और जिसमें डेल्टा इन वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है उसमें kp will be less than kc. वो तो फार्मूले की मदद से हम करते हैं, लाजी बात है, इसमें टाइम भी लगता है, सोचना भी पड़ता है हमारे पास. अगर आप अब देख लें, फर्स्ट रिएक्शन जो है 2 × 2, इसके 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स के 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो इधर आपके पास डेल्टा इन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. अगर आप दूसरा ले लें H2I2, तो यहाँ डेल्टा इन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो Kp विल बी इक्वल टू Kc. और इधर अगर आप देख ले 2:2 प्लस O2 2:3, तो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, नेगेटिव बनती है. तो हेयर Kp विल बी लेस देन Kc. और PCl5 में भी डेल्टा एन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है. तो द राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी. अब एक आसान ट्रिक अगर हम इसका करें, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अगर आप इसके लिए करना चाहें, तो शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या होगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होगा जिसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, लेस हो, उस रिएक्शन में Kp क्या होगा, Kp विल बी लेस देन Kc. अब आप देख ले, मैंने ऊपर सॉल्व किए हैं, किस रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस हैं रिएक्टेंट से, ऑप्शन सी में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक है बेटा. सो ये कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए बेटा, होपफुली दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी थे और कुछ फैक्टर्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी केसी और लॉ ऑफ मास एक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिहाज से, उस पर हमने बात की. नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हमारे पास लिचर्टर प्रिंसिपल से, सिमिलरली फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, एंड आल्सो फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे. सो बी विद अस एंड subscribe my channel because it give me a courage, or you can say uh, give me motivation to give you more fruitful videos. uh, so thank you, thanks for watching, thank you so much.